आज आप देश की राजधानी दिल्ली का एक बेहद डरावना सच देखकर दहल जाएंगे। मुझे पूरे 5 दिन भूखा प्यासा रखा घर के अंदर। क्या ये प्रताड़ना की कहानी है? मेरे को वो नशे के इंजेक्शन देने लगे और ड्रग्स देने लगे। क्या ये ड्रग्स रैकेट की कहानी है? बोला सेक्स चेंज करा तेरे को जब खाना मिलेगा। क्या ये सेक्स रैकेट की कहानी है? लड़के हैं वो अपने आप को बोलते हैं मैं किन्नर हूँ और मुझे लड़की बताते थे मेरा सेक्स चेंज कराने के बाद। क्या ये किन्नर रैकेट की कहानी है? मेरे को बोलते थे तू मुसलमान बन, मुसलमान है, नमाज पढ़ने को बोलते थे। क्या ये धर्म परिवर्तन का मसला है? कौन सा ऐसा जुर्म है जो 14 साल के मासूम बच्चे ने नहीं झेला? रूह कांप जाएगी जब आप इस बच्चे की आप बीती सुनेंगे। दिल दहला देने वाली ये कहानी उस दिल्ली की है जहां मुल्क के सरकार रहते हैं। दहशत की दास्तान उस दिल्ली की है जहां गली गली में रिहान साहिल पहले बनाया जैसे वहशी किरदार रहते हैं। ये गैंग गरीब और मासूम हिंदू बच्चों को बहलाता है, उन्हें पैसे देता है, उन्हें ड्रग्स देता है, उनका जबरन लिंग परिवर्तन कराता है और फिर जिस्म के धंधे में धकेल देता है। ऐसे ही एक खतरनाक गैंग का खुलासा दिल्ली में हुआ है। इस कहानी की शुरुआत पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी थाने से होती है। इस थाने में 24 दिसंबर को एक एफआईआर दर्ज हुई थी। 5 लोगों पर आरोप था कि 14 साल के बच्चे को ड्रग्स दी गई, बच्चे का यौन शोषण किया गया, बच्चे का लिंग परिवर्तन करा दिया गया, बच्चे को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया, बच्चे को जान से मारने की धमकी दी गई, बच्चे के घर में घुसकर लूटपाट की गई। खबर मिलते ही न्यूज नेशन की टीम गीता कॉलोनी थाने पहुंची तो पता चला कि मामले में 4 नामजद आरोपी हैं, जिनके नाम साहिल, रेहान खान, सद्दाम खान और सनाया खान है। एफआईआर में दर्ज गुनाह किसी बड़े गिरोह के संगठित गुनाह का इशारा कर रहे थे, इसीलिए न्यूज नेशन की टीम ने शुरू किया इन्वेस्टिगेशन। क्या हिंदू बच्चों को किन्नर बना रहा कट्टरपंथी गैंग? दिल्ली में कैसे मासूम बच्चों पर कट्टरपंथी किन्नर गैंग की नजर है? इसकी कहानी वो मासूम सुनाता है जिसने 2 साल तक उस गैंग का जुल्म सितम झेला है। राजधानी दिल्ली में नाबालिगों को किडनैप करने, उनको बहला फुसलाकर उनका सेक्स चेंज करने, उन्हें प्रताड़ित करने, यहाँ तक कि उन्हें हार्मोन्स की दवाएं देकर एक संगठित ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में धकेलने का सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश हुआ है। इस समय हमारे साथ वो दोनों विक्टिम हैं जो कि माइनर हैं। हम इनका चेहरा आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये दोनों विक्टिम अपनी आप बीती खुद बताएंगे कि कैसे वो इस संगठित गिरोह के जाल में फंसे। कितने समय पहले आप इन लोगों के संपर्क में आए थे, कैसे आए थे, अपनी सारी आप बीती बताओ। नाम मत लेना आप। 2017 में मैं इवेंट करता था, नाचता था फैमिली प्रॉब्लम के वजह से और स्टडी भी करता था और मेरे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था, नाचता था, गाता था घर पे। आपको डांस वगैरह का शौक था, घर के खर्चों के लिए आप इवेंट में जाते थे? हाँ। तो किन लोगों के संपर्क में आए थे आप? मैं जागरण करता था। अच्छा। उसके बाद 2018 में मुझे रिहान खान मिला, तो उसने मेरे को बोला इस काम को छोड़ दे, मेरे साथ काम कर, अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छी लाइफ होगी तेरी, सब कुछ ठीक से होगा, तू अपनी फैमिली को भी देख पाएगा और स्टडी भी कर पाएगा, सब कुछ ठीक चलेगा। आरोपियों ने 14 साल के बच्चे को फुसला लिया, पहले घुमाया फिराया, पैसे दिए और फिर ड्रग्स देने लगे। पहले तो वो अच्छे से ट्रीट करते थे, घुमाना फिराना अच्छे से, और फिर धीरे धीरे मेरे को वो नशे के इंजेक्शन देने लगे और ड्रग्स देने लगे, नींद में गोलियां देने लगे, दूध के साथ गोलियां देते थे मुझे और मारते थे, पीटते थे, मेरे साथ गलत काम भी किया उन्होंने। बच्चा उस गैंग के चंगुल में फंस चुका था। अब उन दरिंदों का अगला प्लान सामने आया। मुझे पूरे 5 दिन भूखा प्यासा रखा घर के अंदर, मारा पीटा, बोला सेक्स चेंज करा तेरे को जब खाना मिलेगा, जो चाहे वो खाइयो। कितने समय पहले की बात है, मतलब कितने साल हो गए? मैं 14 साल का था जब। आपको क्या बताया गया था कि ये ऑपरेशन किस लिए हो रहा है? जैसा कि आपकी एफआईआर में लिखा है कि आपको पता नहीं था, फिर आपने जब उसका विरोध किया तो आपको धमकाया गया। मेरे को नशे के इंजेक्शन वगैरह दे रखे थे, मुझे कुछ नहीं पता था जी। तो उसके बाद वहाँ पे मेरे से गुंजन नाम से साइन कराए थे। डांसिंग सिंगिंग का शौकीन बच्चा अब खतरनाक गैंग के चंगुल में फंस चुका था और अब जो उसके साथ होने वाला था वो बेहद ही डरावना था।
मेरे को फिर वो ना प्रोस्टिट्यूट के काम पे उतार दिया उन्होंने। बाहर से कोई एक ऐप है उससे लड़के बुलाते थे, घर में गलत काम कराते थे मेरे साथ। और फिर मेरे को रोड पे भी लेके जाते थे, खड़ा करते थे, साथ में खुद भी सूट सलवार पहन के वो खड़े होते थे। लड़के हैं वो अपने आप को बोलते हैं मैं किन्नर हूँ, और मुझे लड़की बताते थे मेरा सेक्स चेंज कराने के बाद। करीब 15 महीने तक ये मासूम उन दरिंदों के बीच फंसा रहा, और इस दरमियान उसने जो देखा वो जानकर आपके भी होश उड़ सकते हैं। और उनके साथ ना बहुत गैर ना 4-5 लड़के खड़े होते थे, और वो खुद गाड़ियों में बैठते थे और मेरे को भी बिठालते थे, लड़की बता के पैसे ले लेते थे, मेरे से गलत काम कराते थे और छीना झपटी भी करते थे। छीना झपटी, जो कस्टमर होते थे उनके साथ छीना झपटी, ब्लैकमेल, इस तरह की शिकायत आपने दी है। हाँ। तो कौन कौन लोग, कितने लोग होते थे, कैसे ले जाते थे, क्या पुलिस भी होती थी साथ में? शैली जो साहिल अपना नाम शैली बताती है, और डॉक्यूमेंट में भी उसने ऐसा कर रखा है, लेकिन वो मेल है, उसने फीमेल लिख रखा है। वो सारे लड़के होते थे जो किन्नर के भेष में रहते थे और आपको वो लड़की के तौर पे पेश करते थे क्योंकि आपका सेक्स चेंज करवा रखा था। पुलिस के आगे किन्नर बताते थे और क्लाइंट के आगे लड़की बताते थे, और क्लाइंट लगाने के बाद बोलते थे कोई अच्छे पैसे वाला कस्टमर हो तो कपड़े फाड़ के उसके ऊपर रेप केस लगाना है, बस तुझे कपड़े फाड़ने, बाकी बात हम करेंगे, लड़की है ऐसे 76 लगवा देंगे ये वो, और जो भी है हमें दे, क्योंकि मेरी तो सर्जरी करा रखी, कोई जज करेगा नहीं नीचे। कौन सिखाता था, कौन लोग थे ये मुझे रिहान और साहिल उपसैली ये सब सिखाते थे, सनाया वगैरह ये सभी मेरे को ऐसे सिखाते थे। ये बच्चा भी दिन में रेड लाइट्स पर भीख मांगता था और रात में शोषण का शिकार होता था, और इसी बीच आया उस गैंग का असली चेहरा जब इस बच्चे और इसके एक साथी को मुस्लिम बनाने के लिए जलाया जाने लगा। मेरे को बोलते थे तू मुसलमान बन, मुसलमान है, नमाज पढ़ने को बोलते थे, नमाज नहीं पढ़ा तो देखो मेरा हाथ तोड़ दिया सनाया खान ने, ये देखो ये हड्डी निकल रही है, ये देखो सनाया एक वो नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करती थी, मेरा हाथ तोड़ दिया। एक सद्दाम नाम का है उनके साथ का, वो तो मुझे जला दिया उन्होंने, नमाज ना पढ़ने पे मारा पीटा। ये उसका साथी है। इन दोनों को एक कमरे में रख के प्रताड़ित किया जाता था। जब दोनों उनसे बचकर एक अलग जगह रहने लगे तब भी इनके साथ ऐसे ही किडनैप किया गया, मारपीट हुई। क्या हुआ? एक्चुअली उनका मेन पॉइंट भी यही रहता है, उनका टारगेट ये रहता है ज़्यादातर जो हिंदू लोग हैं उनको, जो गरीब बच्चे हैं उनको मुस्लिम धर्म परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि मैं पूजा पाठ में ज़्यादा बिलीव करता था तो उन्होंने मेरा हाथ जला दिया था और पूजा पाठ वो करने ही नहीं देते थे। अच्छा, पूजा पाठ आपको नहीं करने देते थे। और जैसे मस्जिद भेजना हर शुक्रवार को ऐसे, और बाकी मैं आपको फोटोज दिखा दूँ किस तरह के हमें वो कपड़े पहनने पे मजबूर करते थे। इस बच्चे की जुबानी जुल्म, सितम और दरिंदगी की कहानी रोंगटे खड़े करने वाली, लेकिन इस बीच ये पता लगाना जरूरी था कि इस बच्चे के माता पिता इस दौरान कहाँ रहे। हमारी टीम ने बच्चे की माँ से बात की। मेरे के सर ऐसा पता चला जब मेरे बच्चा कहता था मैं जागरण करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, ऐसे करता हूँ, मेरे से सारी बात कोई इसको धमका कर रखा है, कोई मेरे से शेयर नहीं कर सका। अब मुझे जब बुलाया है, इसको जब ऑपरेशन हुआ 15-20 दिन के बाद मुझे बुलाया, अब फिर भी मैं वहाँ गई, तभी मेरे से इशारा में बोला मम्मी सब कुछ ख़त्म हो गया। तो मैं वहाँ रोने लगी, मैं बहुत परेशान हो गई। तो मुझे धमकाया अगर किसी के कायदा कानून में जाएगी तो तेरा ये तो बच्चा है ही है, दूसरा भी चला जाएगा, तुम्हारा घर के भविष्य सब ख़त्म हो जाएगा, तू यहाँ से चली जाएगी, दिल्ली हमारी है, थाना हमारा है, पुलिस हमारा है। पीड़ितों से बातचीत के बाद जिस भयानक सिंडिकेट का शक हो रहा था वो इस रैकेट में अस्पताल और डॉक्टरों की मिली भगत का हो रहा था। लिहाजा हमने पीड़ितों से अस्पताल के दस्तावेज मांगे। हमारे संवाददाता मदनगिरी के उस अस्पताल में पहुंचे जिसका जिक्र पीड़ित ने अपने बयान में किया था। इस समय हम मदनगिर के उसी मेहता हॉस्पिटल में हैं जिसको लेकर विक्टिम किशोर का आरोप है कि उसका सेक्स चेंज ऑपरेशन किया गया और उसकी मर्जी के खिलाफ किया गया। हालांकि इस बारे में जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं वीके मेहता इस समय यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं क्या प्रोसीजर होता है, क्या उनका कहना है। हम लोग उनका साइकेट्रिस्ट एवोल्यूशन कराते हैं और साइकेट्रिस्ट एवोल्यूशन के बाद अगर वो
फिट होता है तो हम लोग इसका सर्जरी करते हैं। नॉर्मली जो हमारे यहाँ होती है वो मेल टू फीमेल सर्जरी होती है, और उसके करने से पहले हम लोग पूरा उसकी जानकारी लेते हैं और स्वॉर्न एफिडेविट लेते हैं विद 2 विटनेसेस एंड इन ऑपरेशन थिएटर ऑल्सो। तो सर ये जो गुंजन जिस नाम से जो ओपीडी का पर्चा बना है, तो इस वाले केस में भी यही हुआ था, इसकी एफिडेविट 100% वी डोंट टच एनीबॉडी विदाउट एफिडेविट और विदाउट रिटन कंसेंट एंड विद 2 विटनेसेस। सर एक बस आखिरी सवाल है, क्योंकि वो लड़का 16 साल का है, माइनर है, तो उसकी सहमति मायने नहीं रखती, तो क्या उसकी फैमिली वाले आए थे? कौन लोग थे जो उसके फैमिली की तरफ से? हम लोग हमेशा आधार कार्ड के बेसिस के ऊपर हम लोग करते हैं, और जब 18 साल से ऊपर ही होता है तभी करते हैं। यानी कि वो जो लड़का है वो 18 साल से ऊपर होगा, जो होगा ऊपर ही होगा डेफिनेटली। अस्पताल के डॉक्टर ने कबूला था कि उस बच्चे का सेक्स चेंज ऑपरेशन उनके अस्पताल में हुआ था, लेकिन कई सवालों के जवाब नहीं मिले। मसलन अस्पताल ने फर्जी दस्तावेज चेक क्यों नहीं किए? डॉक्टर को 14 और 24 साल के बच्चे में फर्क नहीं दिखा। डॉक्टर ने बच्चे के माता पिता के बारे में क्यों नहीं पूछा? इन सवालों के बिना पर शक गहरा होता है कि जबरन हिंदू बच्चों को बंधक बनाकर किन्नर बनाने वालों के गैंग में अस्पताल भी शामिल है। इस सिंडिकेट की तफ्तीश में हमारी टीम ने एडवोकेट सुजीत सम्राट से संपर्क किया। एडवोकेट सुजीत ने इस मामले को थाने तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया। हमको जब ये केस मिला 2020 के अंदर, तो हमने उनको कहा कि आप पुलिस में कंप्लेंट करें, तो उनका ये डर था कि पुलिस हमारी नहीं सुनेगी, ना एफआईआर कराई जाएगी। हमने फिर इसमें महिला आयोग को भी संपर्क किया। 30 तारीख को उनको जब खबर लगा, उन पूरे गिरोह को खबर लगा, उनके सरगना को खबर लगा, तो 20 तारीख को पुलिस वालों ने 5 लोगों को बुलाया था। 22 तारीख को जब हम एफआईआर के लिए गए थे, वहाँ से महिला सेल से भी लोग गए थे, हमारे वकील साहब गए थे, हमने भेजा था उनको, तो उन सब लोगों को बुलाया था। उन्होंने कहा कि नहीं, कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, और 24 तारीख तक वो थाने में आते रहे हैं। मगर जैसे ही एफआईआर हुई है, एफआईआर होने के बाद में उनका पता नहीं कहाँ पुलिस वालों ने भेज दिए। एडवोकेट सुजीत की कोशिश से थाने में केस तो दर्ज हो गया था, लेकिन आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं है। ऊपर से पीड़ितों को तरह तरह की धमकियां दी जा चुकी हैं। 24 तारीख को गीता कॉलोनी थाने में एफआईआर होती है अंडर सेक्शन 377, 363 और 326, 342, 323, 34 आईपीसी और पॉस्को एक्ट 6 में होती है। 164 का स्टेटमेंट में भी बच्चे ने जो अपना स्टेटमेंट में दिया है और सबको आरोपी बताया, और पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम की बात किया। उसने धर्म परिवर्तन की बात भी उसमें की गई है। विक्टिम बहुत डरा हुआ है, उसकी फैमिली को बहुत डरा कर रखा हुआ है, और इतना प्रेशर बनाया गया है विक्टिम के ऊपर कि आप ये सारी बात पुलिस में नहीं करेंगे, आप मीडिया में नहीं करेंगे, हम आपको बहुत पैसा दे देंगे, आपका जीवन ऐसा रहेगा, अगर नहीं मानेंगे तो हम, अगर जेल भी करा दोगे आपको हमें, तो हम जेल से निकल के आएंगे तो पूरी फैमिली को मार देंगे। दिल्ली जैसे शहर में इस तरह के संगठित गुनाह का सिंडिकेट काम कर रहा है, ये भरोसा करना मुश्किल होता है। लेकिन ये मामला दिल्ली महिला आयोग के संज्ञान में भी है, और महिला आयोग के दखल के बाद ही पुलिस में केस दर्ज भी हो सका है। लिहाजा हमने दिल्ली महिला आयोग में भी पड़ताल की। अब दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा है कि इस पूरे घटना की जानकारी उन्हें है और उनके संज्ञान में है, और इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जिस देश में हर साल 70,000 से ज्यादा बच्चे गायब हो जाते हो, जिस दिल्ली में सालाना 6,000 बच्चों का पता नहीं लग पाता हो, वैसी हालत में जब ये खुलासा होता है कि एक संगठित गिरोह गरीब बच्चों को टारगेट करके उन्हें जरायम धंधे में उतार रहा है, तो ये बेहद खौफनाक है। गीता कॉलोनी इलाके में दर्ज इस केस और संगठित गैंग के बारे में तफ्तीश करते हुए हमारी टीम गीता कॉलोनी थाने भी पहुंची, लेकिन दिल्ली पुलिस का कोई भी अधिकारी इस मामले पर जांच होने तक कुछ बोलने को तैयार नहीं था। किशोरों को दवाओं के जरिए, प्रताड़ना के जरिए किन्नर या लड़की बनाने का यह मामला वाकई सनसनीखेज है। इसमें आरोप है कि इनके पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा है, जो ऐसे बच्चों पर नज़र रखता है जिन्हें इस धंधे में उतारा जा सके, और इसके साथ साथ उनका धर्म परिवर्तन कराने की जो साजिश है वह भी जांच का विषय है। इस बारे में गीता कॉलोनी पुलिस जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है, एफआईआर दर्ज है, और जल्द ही इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वैसे दिल्ली में गरीब हिंदू बच्चों का बहला फुसलाकर या बंधक बनाकर सेक्स चेंज करने और किन्नर बनाने का पहला मामला थाने तक पहुंचा है, जबकि 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली में 4,000 से ज्यादा किन्नर रह रहे थे।
गीता कॉलोनी के इस पूरे कांड की तफ्तीश में एक बात और साफ हुई कि संगठित अपराधियों की टोली में प्राकृतिक रूप से किन्नर लोगों का कोई हाथ अभी तक नहीं दिखा है। क्या है नेशन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट? गीता कॉलोनी में एक हिंदू नाबालिग बच्चे को बंधक बनाकर जबरन लिंग परिवर्तन कराने और प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेलने के कांड की तहकीकात में पता चला नाबालिग हिंदू बच्चे का जबरन सेक्स चेंज करा दिया गया। बच्चे का जबरन सेक्स चेंज कराने के आरोपी मुस्लिम लड़के फरार हैं। सेक्स चेंज ऑपरेशन में अस्पताल की भूमिका बेहद संदिग्ध है। फर्जी किन्नर बनाने में मुस्लिम लड़कों का गैंग शामिल है। ऐसे में सारा दारोमदार अब दिल्ली पुलिस पर है कि क्या पुलिस इस भयानक सिंडिकेट के पीछे छिपे चेहरों को उजागर कर पाती है या नहीं। दिल्ली में संगठित तौर पर चल रहे लिंग परिवर्तन और धर्म परिवर्तन के रैकेट के काले चेहरों को अंजाम तक पहुंचा पाती है या नहीं। संवाददाता विकास चंद्रा के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली।